अस्सलाम वालेकुम, जाहिद आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें आपको लेटेस्ट नई नई इंफॉर्मेशन मिलती रहती हैं जिससे आपके मसाइल का कोई ना कोई हल निकलता है, आप एक नई चीज़ सीखते हैं। आज की हमारी वीडियो का अनवान है कि मोहलत में जो लोग गए हैं क्या वो वापस आ सकते हैं, कितने अरसे बाद आ सकते हैं, बैन हुए हैं या नहीं हुए, या मतलब है उन पे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होगा अगर वो वापस आएंगे। तो इस तरह की ही कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोग इससे रिलेटेड पूछते हैं जो गए हुए हैं। ठीक है, वो खरूज गए हैं, मोहलत में गए हैं, और वो दोबारा किसी कंपनी या कफ़ील के पास आना चाह रहे हैं, तो वो अपना जो है इस बारे में मालूमात लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये है कि जब मोहलत मिली थी तो तब ये ऐलान किया गया था मार्च में कि जो बंदे पकड़ के कंपनियां वापस भेजेंगी, सॉरी, कंपनियों के या कफ़ीलों के बंदे पकड़ के गवर्नमेंट वापस भेजेगी, वो जो है दोबारा अगर आना चाहें तो वो आ सकते हैं। पिछले दिनों में कराची से कुछ बंदों ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा हमने एजेंसी में अपना केस दिया है, तो उस केस में उन्होंने मुझसे पूछा है, हमसे पूछा है जी कि हाँ जी आप रह के आए हो, कैसे वापस आए। हमने बताया जी ऐसे मोहलत में हम लोग वापस आए थे। तो उन्होंने इमीडिएटली हमारा केस वापस कर दिया है। उन्होंने कहा जी नहीं, अगर आप मोहलत में आए हैं या जैसे भी आए हैं, हम आपको दोबारा नहीं भेजेंगे, आपके लिए मसला बनेगा। अब यहाँ ये भी हो सकता है कि एजेंसी रिस्क नहीं लेना चाहती किसी किस्म का, बंदा वापस आ जाए तो ज़ाहिर है उसने आके अपना पैसा मांगना है, डिमांड करनी है, तो मतलब है उसमें उनको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इस वजह से वो रिस्क नहीं लेना चाहते। जो लोग मोहलत में गए हैं और जिनका स्टिल हरूब शो कर रहा है, मैं समझता हूँ कि उन लोगों को अगर फ्री वीज़ा मिल रहा है, ठीक है, तो कम पैसे मतलब लग रहे हैं या बिल्कुल फ्री मिल रहा है, तो वो तो ये रिस्क ले लें। लेकिन जिन लोगों पे केस थे, मतलूब थे, और वो मोहलत में गए हैं, तो उन लोगों को मैं समझता हूँ कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर रिस्क लेना भी है तो एजेंसी को ज़रूर इन्फॉर्म करिए। ठीक है, एजेंसी को इन्फॉर्म किए बगैर आप आएंगे, अगर आपको वापस भेज दिया जाएगा एयरपोर्ट से ही, तो कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा लोग मोहलत में जाके वापस भी आए हैं, कोई मसला नहीं हुआ उनका, किसी ने उनको नहीं रोका, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत ज़्यादा अभी मोहलत जो है शुरू थी, आपको पता है 3-4 महीने मोहलत जुलाई तक तकरीबन मेरा ख्याल है चली है, शायद, हाँ जी। तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग वापस भी आए हैं, कोई इशू नहीं हुआ, कोई मसला नहीं हुआ। अभी प्रॉब्लम्स इसलिए हो रही हैं, अभी रोज़ नए नए कानून आ रहे हैं। आपको पता है अभी छुट्टी पे भी 3 साल उन्होंने बैन कर दिया, पहले साल था। ठीक है, तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि आप आएँ और आपको एयरपोर्ट से वापस भेज दें अगर आपका हरूब शो हो रहा होगा या मतलूब शो हो रहा होगा। अगर आपका कोई, मैं ये मशवरा दूंगा, जाने वाला यहाँ पे है, उसको इकामा कॉपी भेजिए, उसे बोलिए आपका जो आज़ाद में मतलूब वगैरह का स्टेटस चेक करें और कंफर्म करें कि आपके लिए कोई इशू नहीं है, आप वापस जो है बाइज्जत तरीके से आ सकते हैं और आपको कोई मसला नहीं बनेगा। अगर आपने रिस्क लेना है तो बहुत ज़्यादा पैसा दे के रिस्क मत लीजिए। मसलन 2-3 लाख रुपया दे के एजेंसियों को आएँ आप, और आप गए इस सूरत में थे कि आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, मतलूब थे, हरूब था, इस तरह के मसाइल थे आपके, तो फिर मसला बनने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपके इकामा एक्सपायर था, कफील ने रिन्यू नहीं किया, या आपका इस तरह का कोई मसला था, तो फिर आप पे मैं समझता हूँ कोई मसला नहीं होगा। इंशाल्लाह आप उसमें रिस्क जो है वो ले सकते हैं। हरूब वाले, मतलूब वाले, इस तरह के जो लोग हैं वो इस चीज़ की तसल्ली करें जब आज़ाद से इकामा कॉपी भेज के। ठीक है, ये आपको ऑनलाइन नहीं पता चलेगा, हरूब तो शो होगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आप आ सकते हैं या नहीं। जब आप कंफर्म करेंगे तो आपको उसकी ज़्यादा तसल्ली होगी। प्लस एजेंसी को बताएं ये चीज़, और एजेंसी भी अवेयर होनी चाहिए इससे। ठीक है, फिर आप कम पैसों में रिस्क लेंगे तो अल्लाह ने अगर आपके नसीब में यहाँ रिज़्क लिखा है तो इंशाल्लाह सब खैरियत होगी, आप आ सकते हैं। लेकिन
आप तसल्ली ज़रूर करें इस तरह के केसेस वाले जो लोग हैं। इकामों वालों का इतना ज़्यादा इशू नहीं है, काफ़ी बंदे आए हैं, हरूब वाले भी बहुत ज़्यादा बंदे आए हैं, कोई इतना उनका भी इशू नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैंने बताया है कि शुरू में जब ये मोहलत स्टार्ट थी यानी 6-7 महीने पहले तब आए हैं। अब जो है रोज़ आपको पता है कोई ना कोई नया कानून आ रहा है, कोई ना कोई नया सिस्टम लागू कर रहे हैं, ये इनका पता नहीं चलता, दिल करे भेज दे दिल करे रखें। तो अगर आप पुराने कफ़ील के पास आना चाह रहे हैं या पुरानी कंपनी में आना चाह रहे हैं या कफ़ील से आपका रब्ता है या आपका यहाँ किसी अपने रिश्तेदार से रब्ता है जिसके पास आप आ रहे हैं, अगर आपने आना ही आना है तो उनको आप इन्फॉर्म करें जिस दिन की आपकी फ़्लाइट है वो सऊदी को कफ़ील को लेके एयरपोर्ट पे आए। अगर अल्लाह ना करे इस तरह का कोई मसला हो तो वो आपको छुड़वा के यहाँ ले आए, छोटी सी बात पे आप जो है वापस ना चले जाएं। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये था, जो लोग दोबारा ख्वाहिश रखते हैं आने की, अच्छी कंपनी उनको अच्छी जॉब मिल रही है, कम पैसों में कम पैसे दे के मतलब है उनको वो जॉब मिल रही है, ठीक है जी, और बंदा ठीक है या अपना कारोबार है उनका, कोई उनको अपना रिश्तेदार बुला रहा है, फिर भी इन चीज़ों की तसल्ली करके ये स्टेप लीजिए, क्योंकि अभी कोई भी इस मामले में मशवरा नहीं दे रहा। मैं समझता हूँ यूट्यूबर्स जितने भी हैं कोई भी नहीं बता रहा हाँ भाई आप आ जाओ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हर बंदे को पता है अब नया नया कानून बन रहा है, नए नए रूल्स आ रहे हैं। तो इसलिए इन चीज़ों की तसल्ली ज़रूर करिए आने से पहले, ताकि आप किसी भी परेशानी से बच सकें, किसी भी नुकसान से बच सकें। आप पैसा लगा के आके दोबारा वापस जाएंगे तो आपको एजेंसी यकीन मानिए पैसा बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि एजेंसियां ये कहती हैं हमने आपके वीज़े पे लगा दिए, आपके प्रोटेक्टर पे लगा दिया, आपके टिकट पे लगा दिए, आप पे हमने सारा पैसा जो है लगा दिया है, हमने पास पैसा नहीं रखा। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर बंदा समझने वाला हो तो वो कहता है यार वाकई इनकी तो बात ठीक है, हालांकि इतना पैसा लगता नहीं है लेकिन आपको वापस कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए इन चीज़ों पे आप गौर करिए, स्पेशली जो मोहलत में लोग गए हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके लिए मसला नहीं है, आगे आपका कोई बंदा है जो हैंडल करेगा, ठीक है, तो इंशाल्लाह उसमें आपको कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, आप कुछ ना कुछ जो है आने से पहले करके आएंगे, तसल्ली करके आएंगे, ताकि आपको किसी किस्म का यहाँ मसला ना हो। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपने साथियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।